प्यारे बच्चों, आज वर्ग दसम के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 3 का पहला जो प्रश्न है 2 और डैश कोमा 26 को हल करेंगे, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रिक्त है, इसमें कह रहा है कि जो यह एपी है, समांतर श्रेणी है, यह एपी यानी समांतर श्रेणी में दिया गया है। इसको 2 और कोमा डैश यानी खाना है और ये 26 है, यानी इस खाने में क्या होगा, यह एपी में है। तो जब एपी में रहता है तो जो शुरू में रहता है उसको पहला पद बोलते हैं। तो एपी का पहला पद यानी 2 है। अब देखिए 1, 2 और 3, ये तीसरा पद क्या है, 26 है। तो एपी का तीसरा पद 26 दिया है। एपी के तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, तो a + 2d होता है। कैसे लिखा जाता है +2d, तो देखिए a का a, n का मान 3 है, तो 3 - 1 × d बराबर 26। ठीक है, बराबर में 26 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे 26 का 26। ठीक है, तो a का मान जो है यहाँ पर दिया गया है, a का मान कितना दिया है, 2 लिखेंगे। ठीक है, 3 में से 1 घटेगा, 2d बचेगा बराबर 26, यानी कि 2d बराबर, इसको या लिख सकते हैं, यहाँ पर या लिख सकते हैं। अब देखिए 2d बराबर ये 26 का 26, ये +2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 2d, d क्या है, यानी कि d सर्वांतर होता है, बताया गया है आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। 26 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, 24, क्या बचेगा, 24, यानी कि 2d बराबर 24, यानी d बराबर क्या होगा, 24/2, 12 दूनी का 24 कट गया, यानी d का मान क्या आ गया हमारा, 2, यानी कि हमारा सर्वांतर 2 आ गया। अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, तो देखिए इस खाने में नहीं दिया गया है, उसको भरना है, यानी इसका एपी का पहला पद दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है, यानी a2 ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या होता है, a + d होता है, हम लोगों को पहले यह बता दिया गया है। ठीक है, तो इसमें a का मान क्या है, 2 है, और d का मान क्या आया है, 12, क्या आया है, 12। देखिए d का मान 12 आया है, तो 12 हमने लिखा है। अब देखिए 2 + 12, 12 2 क्या होता है, 14, क्या होता है, 14, यानी इस खाने में क्या भर देंगे हम लोग, तो 14, हमारा आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो दूसरा प्रश्न दिया है। दूसरा प्रश्न में पहला जो खाना है वो उसमें खाली दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है 13, और तीसरा पद जो खाली है उसको लिखना है, और चौथा पद 3 दिया है। तो इस एपी का देखिए 1 और 2, यानी कि दूसरा पद क्या दिया है, तो दूसरा पद दिया है 13, तो दूसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं a + d लिख देते हैं। ठीक है, a + d होता है दूसरा पद, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए 1, 2, 3 और ये चौथा पद क्या दिया है, चौथा पद दिया है 3, तो चौथा पद को हम लोग लिख देंगे a + 3d होता है। चौथा पद क्या होता है, +3d बराबर 3। ये कैसे होता है हम बता दिए हैं पहले, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। हमारा पहला समीकरण क्या आ गया, a + d बराबर 13, दूसरा आ गया a + 3d बराबर 3। समीकरण 1 में से हम लोग 2 क्या करेंगे, घटा लेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, तो 1 का है a + d है बराबर 13 दिया है, समीकरण 2 है a + 3d बराबर 3 दिया है। तो देखिए घटाएंगे तो ये घट जाएगा, बराबर है कट जाएगा, d में से 3d घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2d, और 13 में 3 घटाएंगे तो 10, यानी कि d बराबर हो जाएगा 10/-2, यानी 5 दूनी 10, यानी हमारा जो d है -5 आ गया। d क्या आ गया, -5। अब हम लोग क्या करेंगे कि a का मान ज्ञात करेंगे, d का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो 1 का है a प्लस डी बराबर 13 है। हमारा डी का मान कितना आया है -5 बराबर 13। ये माइनस है तो बराबर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 13 प्लस 5 क्या आ गया 18। हमारा ए का मान क्या आ गया 18 आ गया। तो ए यानी जो हमारा खाना है, इस खाने में पहला पद जो होगा ए होता है, उसका मान 18 आ गया। अब कौन पद नहीं दिया है 1 2 3, यानी तीसरा पद नहीं दिया गया है, तो तीसरा पद हम लोग निकाल देंगे। तीसरा पद का सूत्र होता है a प्लस 2d, ठीक है। तो a का मान है 18 प्लस 2 गुणे डी, डी का मान है हमारा -5, तो हम लोग यहाँ पर -5 लिख देंगे, ठीक है। तो 18 का 18, ये माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10, 18 में 10 घटाएंगे 8 बचेगा। यानी हमारा इसमें जो खाना है तीसरा, उसमें क्या आ गया 8 आ गया, ठीक। इस प्रकार से इसका हम लोगों को आंसर प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि देखिए इस समांतर श्रेणी जो में दिया गया है, इसका पहला पद 5 है, दूसरा पद नहीं दिया है, खाली है, डैश बॉक्स है, भरना है। तीसरा पद भी भरना है, बॉक्स है। और चौथा पद दिया है 9 पूर्णांक 1/2। तो देखिए इसका पहला पद ए पी का 5 दिया है। अब देखिए 1 2 3 4, यानी कि चौथा पद इस ए पी का 9 पूर्णांक 1/2 दिया है। तो चौथा पद 9 पूर्णांक 1/2 दिया है, तो पूर्णांक तुरेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो जाएगा। चौथा पद का सूत्र होता है a प्लस 3d, हम लोग बांध देंगे 19/2 बराबर में a का मान कितना है 5, तो एक जगह पर 5 रखेंगे, प्लस 3d, देखिए यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ 19/2, यानी कि 3d बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए तो ये +5 है तो इधर आएगा तो -19/2 -5, यानी कि 3d बराबर ये 2 है, बटा में 1 छिपा हुआ है, इसके 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 19 ले गुणा करेंगे 19, 1 से 2 में भाग देंगे 2, 2 5 10, यानी कि डी बराबर हो जाएगा हमारा 19 में से 10 घटेगा 9 बटा में 2, ये गुणा है तो भागा में आ जाएगा 3 तितरी का 9, यानी जो डी है हमारा 3/2 आ गया। डी का मान क्या आ गया 3/2। जब डी का मान 3/2 आया तो हम लोग ज्ञात करना है हम लोगों को कौन, तो देखिए यहाँ पर दूसरा पद ए का मान दिया है, दूसरा पद होता है a प्लस डी। तो ए का मान 5 दिया है और डी का मान है 3/2, यानी कि बटा पर जोड़ लिखा, जोड़ देंगे इसको, 2 5 10 और 3, 10 3 13/2, इसको पूर्णांक तोड़ देंगे तो 6 दूनी 12, यानी 6 पूर्णांक 1/2, यानी इसका आ गया हमारा 6 पूर्णांक 1/2। अब कौन नहीं दिया है 1 2 3, तीसरा पद नहीं दिया है, तो तीसरा पद होता है a प्लस 2d। तो a का मान है 5 प्लस 2 गुणे d का मान है 3/2, 3/2, ये 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 प्लस 3, क्या आ गया हमारा 5 3 8। इस प्रकार से इस खाने में क्या भर देंगे हम लोग 8। देखिए चौथा जो सवाल है, इस एपी का जो दिया गया है और इसके खानों में भरना है, हम लोग को बक्सों में भरना है। तो इसका पहला जो पद है दिया है -4। अब पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा और छठवा पद दिया है 6, यानी छठा पद क्या दिया है 6 दिया है। छठा पद क्या दिया है 6, यानी हम लोग छठा पद 6 लिखेंगे। छठा पद क्या होता है a प्लस 5d बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों का a का मान -4 है तो -4 रख देंगे, ठीक है, प्लस 5d बराबर 6, यानी कि 5d बराबर, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6 + 4, यानी 5d बराबर 6 4 10 होता है, यानी d बराबर 10 बटा में
5, 5 दूनी 10। हमारा डी का मान क्या आ गया, तो 2 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या खानों में भरना है, देखिए दूसरा खाना भरना है। तो दूसरा खाना होता है ए प्लस डी, यानी हमारा ए का मान है -4 और डी का है 2। तो 2 मिले 4 घटेगा, तो क्या बचेगा -2। 2 प्लस में है, माइनस में 4 है, तो 2 मिले +2 में से -4 घटाएंगे तो -2 आएगा, यानी पहला खाना में -2। अब देखिए 1 2 3 यानी तीसरा है, तीसरा डब्बा में क्या होगा, तीसरा का सूत्र होगा a + 2d। तो a का मान -4 प्लस d यानी 2d है, तो 2 के 2 और d के मान है 2, यानी -4 + 2 दूनी के 4। तो 4 में से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी हमारे इस खाने में क्या आ गया 0। अब 1 2 3 4 यानी चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद होता है a + 3d। तो a का मान है -4 प्लस 3 × d का मान है 2, यानी कि -4 + 3 दूनी 6, यानी 6 में से 4 घटाएंगे। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी इस खाने में हमारा क्या आ गया 2। अब कौन बचा 1 2 3 4 5, यानी कि पाँचवा खाना। तो पाँचवा पद के लिए हम लोग लिखेंगे a + 4d। a का मान -4 प्लस 4 × d का मान 2, यानी -4 + 4 दूनी 8, 8 में ले 4 घटाएंगे तो बचेगा प्लस में 4, यानी कि इस खाने में हम लोग का आ गया 4। तो पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए पहला जो इसमें खाना है नहीं दिया है, दूसरा पद 38 दिया है, तीसरा खाना नहीं दिया है, चौथा भी नहीं दिया है, पांचवा भी नहीं दिया है, छठा में -22 दिया है। तो देखिए इसको जो एपी के रूप में दिया गया है, इसको बक्सों को भरना है। तो 1 2 यानी कि दूसरा पद हमारा क्या है, तो दूसरा पद है हमारा 38। क्या है 38, यानी दूसरा पद होता है a + d। a + d बराबर 38, इसको समीकरण 1 लिख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी छठवा पद है -22, यानी AP का छठवा पद इसका -22 दिया है। तो देखिए छठवा पद को हम लोग लिखते हैं a + 5d। इसको हम बताए हैं, देखो कैसे लिखते हैं छठवा पद को a + 5d। तो जैसे मान लीजिए कि छठवा पद कह रहा है लिखने के लिए, तो यहाँ a का a होगा, देखिए इन की जगह पर मान 6 है, तो 6 - 1 गुणे d लिखते हैं, इसलिए a + 6 में से क्या घटेगा 5d। इसको इसलिए इस प्रकार से इसको a + 5d लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये छठवा पद है a + 5d बराबर -22, समीकरण 2 लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो 1 है a + d बराबर 38 और 2 है a + 5d बराबर -22। घटाएंगे तो ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो ये बराबर है तो कट जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये d है और ये 5d माइनस में है, तो d में से 5d माइनस में घटेगा तो -4d बचेगा। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, क्या होता है माइनस माइनस। देखिए यहाँ a में 1 घटाए हैं, यहाँ d में से 5d घटाए तो -4d हुआ। ठीक है, अब देखिए यह माइनस माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 38 और -22 जोड़ देंगे, 8 2 10 का 0, 3 2 5 1 6, यानी कि जो माइनस है ना यह, तो माइनस माइनस घटाएंगे तो प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, दोनों जोड़ा जाता है। ठीक है, d बराबर आ जाएगा 60 बटा में -4, 15 चौका 60 कट जाएगा, यानी d का मान हमारा -15 आया। हम लोग को अब a का मान निकालना है, तो d का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 1 का है a + d बराबर 38 है, तो a का d का मान है -15 बराबर 38, यानी ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 38 + 15, 38 प्लस, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है d का मान, तो इधर आया है तो
प्लस हो गया, ठीक है। तो 38 में 15 को जोड़ेंगे तो 53 होगा। हमारा ए का मान क्या हुआ? 53। यानी जो यहाँ पहला खाना दिया गया है इसमें हम लोग का ए का मान 53 आ गया। अब देखिए 1 2 3 यानी तीसरा खाना नहीं दिया है, तो तीसरा खाना को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तीसरा के लिए होता है a + 2d, तो a का मान है 53 + 2 गुणे d का मान हम लोग का आया है -15। देखिए यहाँ पर -15 आया है, d का मान -15, तो -15 लिख देंगे। तो 53 माइनस प्लस -15 दूनी 30, यानी 53 में 30 घटेगा तो क्या बचेगा? 3 में ले 0 घटाएंगे 3, 5 में ले 3 घटेगा 2, 23। यानी कि जो हमारा यहाँ खाना है तीसरा उसमें 23 आ गया। अब देखिए 1 2, देखिए हमारा जो तीसरा खाना है 23 आ गया। अब जो चौथा खाना है उसके लिए हम लोग लिखेंगे चौथा खाना a + 3d, यानी a का मान है 53 + 3 गुणे -15, 53 माइनस प्लस -15 तो यह 45, यानी 53 में से 45 घटाएंगे तो ये 13 होगा। 13 में 5 घटेगा 8 बचेगा। यहाँ से दिया 4 में 4 8, यानी इस प्रकार से हमारा 8 आया। चौथा खाना 1 2 3 4 5, यानी पाँचवा खाना का मान ज्ञात करना है। तो पाँचवा खाना जो होता है के लिए सूत्र लिखेंगे a + 4d, तो a का मान है 53 + 4 गुणे -15, ठीक है। तो 53 माइनस प्लस -15 चौका 60, यानी 53 में 60 घटेगा -7 बचेगा। इस प्रकार से हमारा ये लास्ट जो खाना है उसमें आ गया हम लोग का आंसर -7। तो इस प्रकार से हमने इस 3 प्रश्न को पूरी तरीके से हल किया। और वीडियो अगर अच्छा लगे और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।